नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं साप्ताहिक राशिफल लेके। दिनांक 18 सितंबर 2023 से 24 सितंबर 2023 तक, मतलब ये आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है काम के लिए, संतान के लिए, नौकरी के लिए, सभी चीज़ों पे बात करेंगे। क्या अच्छा है क्या खराब है विभिन्न राशियों के लिए, मेष से लेके मीन तक। सबसे पहले हर बार की तरह इस बार भी इस हफ्ते में पड़ने वाले 30 त्योहारों की बात करें। 18 सितंबर को हरितालिका तीज है, जो लोग मनाते हैं, जो महिलाएं व्रत रखती हैं उनके लिए मैं बता दूं। 19 तारीख को गणेश चतुर्थी, जो लोग व्रत रहते हैं उनके लिए। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए इस हफ्ते में क्या स्थितियां रहेंगी। देखिए, मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, राशि से सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर, ऐसे में कहा जाएगा कि सप्तमस्थ चंद्रमा हफ्ते की शुरुआत मानसिक रूप से पीड़ा को दिखाती है। कार्य क्षेत्र में अगर आपके जो काम चल रहे हैं, कुछ रुकावटें आएंगी, व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है। पार्टनरशिप में किसी कार्य शुरू करने के लिए भी अच्छा नहीं कहलाएगा। एक बात, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखें। स्वास्थ्य में अचानक से जो है उतार चढ़ाव इस हफ्ते में आ सकता है। पानी का सेवन ज़्यादा करें। महिलाओं को थोड़ा सा अपनी हार्मोन से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखना है। विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम करने के लिए बिल्कुल भी बेहतर समय नहीं है। वाहन बेचने और खरीदने से संबंधित चीज़ों के लिए भी उपयुक्त समय नहीं कहलाएगा। वहीं यात्राओं से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखें। विद्यार्थियों की बात करें, शिक्षा के लिए, शिक्षा से संबंधित चीज़ों के लिए सामान्य। प्रेमी जुगलों के लिए उतार चढ़ाव का समय है। मानसिक रूप से प्रेम को लेकर तनाव होगा इस समय पे। वहीं सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी वालों की बात करें, सरकारी नौकरी वालों की बस सावधानी बरतें, बाकी कोई डरने वाली बात नहीं है। प्राइवेट नौकरी वालों की बात करें तो कहीं ना कहीं इस पीरियड में आप अथक प्रयास करेंगे, काफ़ी प्रयास करेंगे दूसरी जगह नौकरी के लिए या स्थान के परिवर्तन के लिए। जो लोग करना चाह रहे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। इस समय पे आपका प्रयास बढ़ जाएगा। प्रयास और मेहनत, सही दिशा में सही समय का चुनाव करिएगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सफलता मिल जाएगी, मैं ये जरूर कहूँगा कि लगे रहेंगे तो हो सकता है सफलता मिल जाए। मेष राशि वालों के लिए 18 तारीख और 19 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 22 तारीख और 23 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 5। वृषभ राशि, राशि से छठे भाव में चंद्रमा का गोचर, रोग, ऋण और शत्रु। कहीं ना कहीं शत्रुओं की पीड़ा इस समय पे बढ़ेगी। कोई कर कुछ नहीं पाएगा, ये भी मान के चलिए। कुछ करीबी दूर होंगे। धन के दृष्टिकोण से हफ्ता अच्छा है। नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। मान सम्मान प्रतिष्ठा को यह हफ्ता दिखाता है। वहीं यह भी कहा जाएगा कि आपकी राशि से दसम भाव में शनि के होने के कारण आप इस समय पे मेहनत ज़्यादा करेंगे, मेहनत पे ज़्यादा भरोसा करेंगे। आलस्य के प्रेमी हैं आप, ठीक है। आलस्य ऐसे लोग वृषभ राशि वालों को ज़्यादा आता है, लेकिन आलस से छोड़ के अपने काम पे लगेंगे और काम में कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। व्यवसायियों की बात करें, नए सिरे से कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं उसके लिए समय अच्छा है। अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाना चाह रहे हैं उसके लिए समय अच्छा है। दोहरे माध्यमों से धन कमाने का कोई रूपरेखा बना रहे हैं उसके लिए समय अनुकूल कहलाएगा। कर्ज देना अच्छा नहीं है। कर्ज कहीं फंसा है तो उसको प्रयास करिए, कहीं ना कहीं निकलता हुआ दिख रहा है आपके प्रयासों से। विद्यार्थियों के लिए घर परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। शिक्षा में बढ़ावा मिलेगा। जो भी आपके अध्यापक हैं वो कहीं ना कहीं आपका साथ देंगे। वहीं प्रेमी जुगलों की बात करें, प्रेम इत्यादि चीज़ों को लेके मन घर परिवार के कारण विचलित होगा। सरकारी नौकरी वालों के लिए यात्राओं से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। कुछ ऐसी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं या कुछ ऐसी यात्राओं की प्लानिंग या आपके सामने आ जाए कि फला डेट में आपको वहाँ जाना है। देखिए, इस समय पे हो सकता है आपको खराब लगे, लेकिन आने वाले समय में उसका लाभ मिलेगा। वृषभ राशि वालों के लिए 19 तारीख और 21 तारीख अच्छी है। 23 और 24 सावधानी रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 9। मिथुन राशि, राशि से पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर, पंचमस्थ चंद्रमा हफ्ते की शुरुआत। पेट का ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए, पानी का सेवन ज़्यादा करिए। विद्यार्थियों को मैं अपने शिक्षक जो भी आपके गुरु हैं उनका ध्यान रखिए। किसी भी प्रकार से गुरु को पीड़ा मत पहुंचाइए।
धन के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए सभी के लिए अच्छा है, आकस्मिक धन लाभ को भी दिखाता है। किसी प्रकार का कोई कोर्ट कचहरी वाद विवाद मुकदमेबाजी चल रही थी तो उसमें सफलता का समय कहलाएगा। जीवन साथी को लेके कोई तनाव है तो इस समय रूठे को मनाने का समय है। वहीं ये भी कहा जाएगा कि नए सिरे से कोई काम शुरू करना चाह रहे हो उसके लिए समय अनुकूल है। नई व्यवस्थाएं, नए काम, नया मकान, अगर मकान या जमीन से संबंधित कुछ आगे बढ़ना चाह रहे हैं उसके लिए बेहद अच्छा समय है। वहीं यात्राओं से संबंधित चीज़ों में लाभ को समय ये दिखाता है। मिथुन राशि वालों के लिए 21 तारीख और 23 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 18 तारीख 19 तारीख को रखिए। लकी नंबर की बात करें नंबर 6। कर्क राशि से चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर, केतु के साथ राहु से दृष्ट चंद्रमा। ऐसे में कहा जाएगा कि मन कहीं ना कहीं विचलित होगा, उल्टे सीधे ख्यालात आएंगे, घर परिवार को लेकर तनाव महसूस करेंगे। किसी भी प्रकार का स्थान का परिवर्तन करना उचित नहीं है। जमीन मकान से संबंधित चीज़ों में नए सिरे से अगर पढ़ना चाह रहे हैं उसके लिए समय अनुकूल नहीं है। स्थान का परिवर्तन मतलब नौकरी के लिए या व्यवसाय के लिए घर से दूर जाके काम करना चाह रहे हैं उन चीज़ों में परहेज करिए। कार्य क्षेत्र में सामान्यतः चीज़ें व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर आप व्यवसायी हैं, नए कार्य शुरू करने से बचिए। अगर आप व्यवसायी हैं तो आपको कोई पैसा आपका जो है हड़प सकता है या पैसे का नुकसान हो सकता है। पैसे से संबंधित चीज़ों में सावधानी बरतें। कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए तो विद्यार्थियों की बात करें, विद्या अध्ययन करने में सरलता होगी। वहीं नौकरी पेशा लोगों की बात करें, प्राइवेट नौकरी वालों को इस समय पे कार्यों का बोझ बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं किसी की बात आपको चुभेगी, कोई ऐसा आपको कुछ कह सकता है जिसके कारण जो है मान सम्मान प्रतिष्ठा में हानि आए। कर्क राशि वालों के लिए 23 तारीख और 24 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 18 तारीख 19 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 1। सिंह राशि से तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं ये हफ्ता मानसिक रूप से विचलित करेगा। व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। अगर आप व्यवसायी हैं तो कार्य क्षेत्र में सामान्यतः अगर कहा जाए व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। जिन लोगों को गले से संबंधित बुखार, डेंगू जो फैल रहा है इन लोगों को बड़ा सावधान रहना है। सिंह राशि वालों के किसी प्रकार का संक्रमण से संबंधित बीमारी, सावधानी बरतें। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में सावधानी बरतें। जमीन मकान से संबंधित निर्णय लेने के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। वैवाहिक जीवन में समय ना दे पाने के कारण घर परिवार में तनाव की स्थितियां बनती हुई दिख रही हैं। नए सिरे से किसी से विवाह से संबंधित बातचीत करना चाह रहे हैं उसके लिए समय अनुकूल नहीं है। वहीं सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी वालों की बात करें, जो लोग सरकारी नौकरी या नौकरी के साथ व्यवसाय करते हैं उनके लिए सामान्य है। वहीं प्राइवेट नौकरी वालों की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है आपकी जितना भी आप काम करते हैं उसका क्रेडिट और किसी को मिलेगा जिसके कारण मन उदास होगा। तो मैं ये कहूँगा जितना काम कर पाइए उतना ही लीजिए, अनावश्यक के कामों में मत पड़िए, नहीं तो मन तो खट्टा होगा और क्रोध के कारण पूरा हफ्ता खराब हो जाएगा। सिंह राशि वालों के लिए 18 तारीख 19 तारीख अच्छी है। सावधानी विशेषकर 21 तारीख 22 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 3। कन्या राशि से द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर व्यय और खर्च को दिखाता है। अचानक से कुछ ऐसे खर्च आपके सामने आएंगे जिसके कारण जो है मानसिक रूप से जो है पीड़ा देगा। एक बात, घर परिवार संतुलन इस समय पे बना के चलिएगा। वैवाहिक जीवन में अगर आप हैं तो कहीं ना कहीं जीवन साथी को लेकर तनाव इस समय पे हो सकता है। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखें। भाई बहनों का सहयोग इस समय पे मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। भाई बहनों के लिए अगर कहा जाए ये समय अनुकूल है। वहीं ये भी कहा जाएगा माता या पिता, और खासकर अगर कहा जाए माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव को दिखाता है। वाहन गाड़ी आराम से चलाइएगा। संक्रमण से संबंधित कोई बीमारी आपको हो सकती है। संक्रमण से संबंधित एक बात, शत्रुओं की पीड़ा और शत्रुओं पे विजय, दोनों ही चीज़ें मैं कहूँगा। कुछ पीड़ा भी होगी। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कोई भी निर्णय हो, चाहे वो काम से संबंधित हो, चाहे व्यवसाय, नौकरी या कोई भी निर्णय आराम से धैर्य से लीजिएगा। जल्दबाजी में किसी प्रकार का कोई निर्णय मत लीजिएगा। इस समय पे किसी के कहे के अनुसार धन का इन्वेस्टमेंट ना करें तो आपके लिए बेहतर है। धन का आवागमन अगर कहा जाए बेहतर है। व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। कन्या राशि वालों के लिए 21 और 22
अच्छी है, सावधानी जो है 23 और 24। लकी नंबर की बात करें नंबर 2। तुला राशि, राशि के ऊपर ही चंद्रमा का गोचर, ऐसे में कहा जाएगा हफ्ता मिला जुला सा है। मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। जो लोग राजनीति में हैं, जो लोग समाज सेवा में हैं, जो लोग एनजीओ में हैं, उनके लिए बेहतर समय कहलाएगा। एक बात, वहीं नए सिरे से किसी प्रकार का कोई काम करना चाह रहे हैं तो सावधानी रखें, और खासकर अगर कहा जाए पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं उसके लिए समय बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में लाभ को दिखाता है। पिता गुरु के कारण कहीं ना कहीं आपकी सिरदर्दी कम होगी। कहीं फंसते हैं, कहीं रुकते हैं तो गुरु से या पिता से राय ले लीजिएगा, बड़े बुजुर्गों से राय ले लीजिएगा सीधे शब्दों में। इसके अलावा विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। शिक्षा से संबंधित चीज़ों में मन लगेगा। प्रेमी जुगलों की अगर मैं बात करूं, किसी बात को लेके आपस में तनाव, किसी तीसरे के कारण भी तनाव हो सकता है। वहीं सरकारी नौकरी प्राइवेट नौकरी वालों की बात करें, सरकारी नौकरी वालों के लिए प्रमोशन इत्यादि चीज़ें या पदोन्नति से संबंधित चीज़ें अगर पीछे से रुकी हुई थी तो इस समय पे बातचीत कर सकते हैं, उस दिशा में बढ़ सकते हैं, लाभ को दिखाता है। तुला राशि वालों के लिए 18 तारीख और 23 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 21 तारीख और 22 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 9। वृश्चिक राशि, राशि से द्वादश में चंद्रमा का गोचर, संक्रमण, फूड पॉइजनिंग, बुखार इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखें। किसी के कहे के अनुसार धन ना लगाएं और किसी को उधार देने से इस समय पे बचें। उधार अगर आप देते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा लंबा समय लग जाएगा उस उधार धन को मिलने के लिए, आपको वापस मिलने के लिए। व्यवसाय कार्य क्षेत्र के लिए समय सामान्य है। नए कार्यों की शुरुआत आप कर सकते हैं और खासकर शुरुआत के 1-2 दिन जो है छोड़ दीजिएगा, उसके बाद आप कर सकते हैं। भाग्य पूर्ण रूप से साथ देगा। कहीं ना कहीं लोगों का योगदान या लोगों का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। एक बात, जो लोग निचले तबके की राजनीति करते हैं या फिर निचले तबके के साथ काम करते हैं, मजदूरों के साथ काम करते हैं, भिखारियों के साथ काम करते हैं, उनके लिए बेहद अच्छा समय है। उनके मजदूर उनका साथ देंगे और कहीं ना कहीं ये समय अगर कहा जाए, और खासकर उन लोगों के लिए भी मैं कहूँगा जो निचले तबके के लिए एनजीओ का काम कर रहे हैं या जानवरों से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, एनजीओ बना रखी है, इन लोगों के लिए विशेषकर समय है। विद्यार्थियों के लिए अनुकूल समय नहीं कहलाएगा। मन कहीं ना कहीं भटकेगा। संगत का विशेष ध्यान रखिएगा। प्रेमी जुगलों की बात करें, प्रेम इत्यादि चीज़ों में तनाव का समय कहलाएगा। विवाह से संबंधित बातचीत करने के लिए समय अनुकूल है। जीवन साथी कहीं ना कहीं आपके भाग्य को बढ़ाएगा। जीवन साथी के कारण अगर है तो जीवन साथी के कारण आपकी रुके हुए काम या कहीं फंसते हैं, कहीं रुकते हैं तो इस समय पे बनेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए 21 तारीख और 22 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 18 तारीख 19 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 7। धनु राशि, राशि से लाभ भाव में चंद्रमा का गोचर, ऐसे में कहा जाएगा लाभस्थ चंद्रमा धन के दृष्टिकोण से सामान्य है। धन के लिए काम के लिए सामान्य है। आला अधिकारी बॉस से मुंह मत लड़ाइएगा, जवान मत लड़ाइएगा। अगर कुछ कहें तो सुन लीजिएगा। स्थान का परिवर्तन या नई नौकरी में बदलाव इस समय पे अनुकूल नहीं कहलाएगा। विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित चीज़ों में आँख कान खोल के चलें। जो लोग विदेश में हैं और देश वापस आना चाह रहे हैं, यहाँ काम करना चाह रहे हैं, उनके लिए समय अनुकूल कहलाएगा। सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी, खासकर अगर कहा जाए सरकारी नौकरी के लिए उतार चढ़ाव का समय है। केवल उतार चढ़ाव धन के लिए, काम के लिए, नौकरी से संबंधित चीज़ों के लिए सामान्य है। केवल उतार चढ़ाव उन लोगों के लिए है जो नंबर 2 का काम सरकारी नौकरी में करते हैं। प्राइवेट नौकरी वालों की अगर मैं बात करूं, भाग्य पूर्ण रूप से साथ देगा। जिन बच्चों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी से संबंधित विकल्प इस समय पे आपको मिलेंगे। धनु राशि वालों के लिए 18 और 23 अच्छी है। सावधानी जो है 21 और 22 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 3। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। राशि से दसम भाव में चंद्रमा का गोचर, धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा हफ्ता है। धन आएगा, धन के विकल्प खुलेंगे। कहीं आप कुछ काम पे लगे हुए हैं, नहीं बन रहा है, तो ये समय अगर कहा जाए काम को बनाने का है। मेहनत को बढ़ा दीजिए, काम आपके बनेंगे। लोगों का सहयोग मिलेगा। कोई ऐसा करीबी मिल सकता है जो आपको कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी मदद कर सकता है। एक बात, पुलिस थाना वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलें।
वहीं मकान से संबंधित, जमीन से संबंधित कोई निर्णय लेना चाह रहे हैं उसके लिए समय अनुकूल है। भाग्य पूर्ण रूप से साथ देगा। व्यवसाय कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी है। व्यवसाय में नए नए लोगों से मुलाकात होगी और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पावरफुल लोगों से आपकी मुलाकात होगी जिन लोगों के कारण आपकी चीज़ें भविष्य में बढ़ सकती हैं। मकर राशि वालों के लिए 18 तारीख और 21 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 23 तारीख और 24 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 5। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए पूरा हफ्ता ही अच्छा है। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बुखार, संक्रमण से संबंधित कोई बीमारी, कमर में दर्द हो गया या गले थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, इससे संबंधित समस्याओं से बचा के चलिएगा। भाई बहनों को लेकर तनाव हो सकता है। धन के दृष्टिकोण से बेहद अच्छा हफ्ता है। रुके हुए काम इस हफ्ते में बनेंगे। किसी से कोई लाभ लेना चाह रहे हैं, किसी व्यक्ति से लाभ या किसी संस्था से या गवर्नमेंट से लाभ लेना चाह रहे हैं, ये समय उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए अच्छा कहलाएगा। वहीं लोगों का सहयोग भी मिलेगा। धन से संबंधित चीज़ों में विकल्प आपके खुलेंगे। कुछ ऐसे मित्र बनेंगे जिनका फायदा आपको आने वाले समय में मिलेगा। इच्छाओं की पूर्ति को ये हफ्ता दिखाता है। जमीन, मकान बदलना, इन सब चीज़ों के लिए भी बेहतर समय है। अगर आपके पास नौकरी नहीं है, नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये समय अगर कहा जाए कुछ ना कुछ खुशखबरी आ सकती है। कुंभ राशि वालों के लिए 21 तारीख और 23 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 18-19 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 1। मीन राशि से अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर। पाइल्स की समस्या, संक्रमण से संबंधित, बुखार से संबंधित, कहीं ना कहीं जो है जिन लोगों को छाती से संबंधित कोई समस्या है उनके लिए समय अनुकूल नहीं है। और खासकर जो पीछे से पीड़ित हैं उनको इस हफ्ते में विशेष सावधानी रखनी है। धन की बात करूं तो उतार चढ़ाव के साथ में व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। स्थान का परिवर्तन करने के लिए हफ्ते का अंत चुनिएगा अगर करना चाह रहे हैं तो। नए कार्यों से संबंधित चीज़ों के लिए विशेष अनुकूल समय नहीं कहलाएगा। भाई बहनों का सहयोग कम मिलेगा। घर परिवार के प्रति आपकी शिकायतें इस समय पे बढ़ेंगी। एक बार ससुराल पक्ष से मतभेद या ससुराल पक्ष से में किसी के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव हो सकता है। जहाँ पर भी आप काम करते हैं, अगर आप व्यवसायी हैं या नौकरी पेशा, जहाँ पर भी आप काम करते हैं, उन लोगों के साथ भी कुछ ऐसी वाद विवाद की स्थितियाँ बन सकती हैं। यहाँ पर एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि किसी की जिम्मेदारी की आपने कहा कि उन्होंने कहा कि आप जो है ये काम कर दीजिएगा, मेरा काम भी कर दीजिएगा। ठीक मैं कर दूँगा। देखिए, अगर काम नहीं कर पाए तो दिक्कत है। और कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है कि व्यक्ति जिम्मेदारियां लेगा, उसके बाद अगले से तनाव होगा। किसी के फटे में टांग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को रिजर्व करके चलेंगे तो ज़्यादा सुखी रहेंगे इस हफ्ते में। मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 23 तारीख और 24 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 18 तारीख 19 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 3। इस तरीके से मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के बारे में मैंने बताया। अगले हफ्ते फिर आप सभी से मुलाकात होगी। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।